कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जिनसे मिलने के बाद हमको ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो गई है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो उनसे मिलने के बाद, वो कोई भी हो सकता है, हमारे सपने बड़े हो जाते हैं, हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं और एक इंस्पिरेशन जैसा मिलता है और ऐसा मन करता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और सारी जो जिसे हम बहुत बड़ी समझते हैं, बड़ी चीज़ें समझते हैं, जिसको हम सोचते थे कि नहीं यार इसको हम नहीं पा सकते, जैसे हमारे अगर कोई बड़े सपने हो उसके बारे में अगर हम डरते थे पहले, लेकिन जब ऐसे लोगों से हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार ये सपने बहुत इजी हैं। और क्योंकि वो इजी नहीं होते हैं, लेकिन उनका साथ ही ऐसा होता है कि इस तरीके से वो हमको इंस्पायर करते हैं, ऐसे हमको चलना सिखाते हैं कि हमें लगता है कि सारी चीज़ें आसान हैं। तो उसी पे ये आज की कविता है। हालांकि ये कविता मैंने नहीं लिखी है, ये कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। बस ये कविता मुझको अच्छी लगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो ये लिखते हैं कि तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है। तो जब हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो हमारी बहुत केयर करता है, हमारे गोल्स के बारे में केयर करता है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी हैप्पीनेस क्या है, उसके बारे में अगर कोई केयर करता है तो ऐसा लगता है कि हमारे गोल्स हमसे बहुत नज़दीक है और हम उसको बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। फिर ये आगे लिखते हैं कि हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है। और क्या होता है, पूरी दुनिया जिसे जो पहले बड़ी लगती थी, अब वो दुनिया छोटी सी लगती है। और मुझे लगता है कि मैं उस दुनिया में जी रहा हूँ जहाँ पहले मुझे ये लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे पर्सन के मिल जाने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है और मैं उस जो बड़ी दुनिया थी उसको अब मैं जी पा रहा हूँ। फिर ये लिखते हैं कि जो खचाखच भरा है और उस दुनिया में मुझे जितनी चीज़ें चाहिए थी मेरी हैप्पीनेस के लिए, मेरे सक्सेस के लिए, वो सारी चीज़ें उस आंगन में अवेलेबल है। कहीं भी एकांत नहीं, ना बाहर ना भीतर। मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भी आज मेरे पास हैं, मैं अंदर से भी सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ, दोनों चीज़ें हैं। मतलब मैं बाहर से भी खुश हूँ और अंदर से भी खुश हूँ। मतलब मैं पूरी तरीके से हैप्पी हूँ उस व्यक्ति के साथ रहकर, उस पर्सन के साथ रहकर के, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ का आकार घट गया है, पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर आशीष दे सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। आकाश छाती से टकराता है, आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में मुँह छिपा सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चलने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगता है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, शायद अभी हमारे लिए मुश्किल हो इस बात को समझना, लेकिन ये सच होता है। कुछ पर्सन ऐसे होते ही हैं जो बहुत केयरिंग होते हैं और एक ड्रीमर जैसा होते हैं और हमको भी वो रास्ता दिखाते हैं। खुद तो वो आगे निकलते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमको भी रास्ता दिखाते हैं कि हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। और फिर आगे ये लिखते हैं कि शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है, भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है, जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं मेल। तो यहाँ पे
सर्वेश्वर दयाल जी ने ये कोशिश करी है कि उस स्पेशल व्यक्ति को बताएं कि उनकी वजह से आज इनके सपने ऐसा लगता है कि इनके पास आ रहे हैं, इनकी मंजिल इनके करीब है और ये आज अपने सपने को जी पा रहे हैं और जो ये चाहते थे वो कर पा रहे हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। मेरे इस चैनल सिट टॉक्स पर मैं बातें करता हूँ सक्सेस की, मेरी बातें, आपकी बातें और कुछ बड़ा करने की बातें।